अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एजीएन स्पोर्ट्स। मेरा नाम प्राना साजिद है और फीफा वर्ल्ड कप जो है सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुके हैं और टॉप 16 टीम जो है उसकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग का अमल जारी है। और जिस रात बड़ा ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ जिसमें पुर्तगाल वर्सेस जो है क्रोएशिया मैच था और पुर्तगाल ने लास्ट लम्हात में आके इस मैच को अपने नाम किया और इसके साथ ही साथ दीगर मैचेस में भी जो है वो टीम्स जो है वो फाइनल होती जा रही हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। रेड बॉल कैंप जो है इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और पाकिस्तान की जो है रेड बॉल टीम जो है अब अनाउंस की जा रही है और इत्तला दी जा रही है कि शान मसूद जो है वो कैप्टन बरकरार रहेंगे। और गुज़िश्ता सीरीज के बाद ये एक बहस चली थी कि कैप्टन तब्दील होगा और बहुत सी तब्दीलियां देखने मिलेंगी, लेकिन ऐसा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले हम बढ़ेंगे असगर खान अंजुम साहब, फुटबॉल कोच हैं। सर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके साथ क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए साबिक कप्तान पाकिस्तान जूनियर काशिफ महमूद भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर पहले हम बात आगाज करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। तो टीम्स अब जिस तरह शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो चुकी हैं, 16 राउंड ऑफ 16 की जो है वो बारी चल रही है और 16 टीमें जो है वो मुकम्मल होने जा रही है। आज मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस मिस्र इजिप्ट के दरमियान मैच है और इसके अलावा अर्जेंटीना वर्सेस कैप वर्डे के दरमियान मैच खेला जा रहा है और कोलंबिया वर्सेस गाना का मैच भी आज होगा। लेकिन उससे कबल एक और सोशल मीडिया पे बड़ी जबरदस्त जो है वो बहस चल पड़ी है। उसकी रीजन ये है कि मेसी की टीम जिसकी अर्जेंटीना नाम है और इसकी जो है एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो बड़ी सख्त जो है वो स्ट्रिक्ट जो है वो तलाशी ली गई और स्पेशली मेसी के पास जब वो चेकिंग का प्रोसेस आया तो वो बड़े मुस्कुराते भी रहे, हंसते भी रहे और फिर बाद में उन्होंने तलाशी दी भी। और इसके ऊपर लेके शायकीन जो है फुटबॉल के शायकीन और स्पेशली मेसी के फैन बड़े हैरान भी हुए और ये कहा जा रहा था कि इतने बड़े स्टार और लेजेंड के साथ जो है इस तरह का जो है वो सलूक किया जा रहा है। ये पहली दफा नहीं है, अमेरिका में इससे कबल भी जो है टीम ईरान के साथ भी हुआ और दीगर टीम्स को जो है इसी तरह के प्रोटोकॉल का सामना करना पड़ा है। असगर खान अंजुम साहब आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले कहिएगा, जब आपने टीम्स को इनवाइट किया, जब आपने डेफिनेटली आप होस्ट हैं, होस्ट कंट्रीज हैं और आपको पता है कि कौन कौन सी टीम आपके पास खेलने के लिए आ रहे हैं, नो डाउट सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई इस तरह की जो है लिमिट्स नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये बड़े प्लेयर्स या टीम के साथ थोड़ा सा तज़ीक आमेज अमल भी है जिसके ऊपर नो डाउट जो है क्वेश्चन रेज किया जा सकता है? जी थैंक यू वेरी मच जी राणा साहब। देखें जी, जो भी स्पोर्ट्स के हमारी पूरे वर्ल्ड में एक प्रोटोकॉल होता है और पूरी दुनिया में, जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जब एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीमों को लेके जाते हैं तो हालांकि हमारे जो एशियन कंट्री है वो थोड़े से इन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं कि इनके पास कोई इस तरह की मुश्तबा चीज़ ना हो, तो एक प्रोटोकॉल के तहत कभी भी एयरपोर्ट के ऊपर सबके सामने इस तरह नहीं किया जाता। उनके लिए एक ग्रीन चैनल होता है, उनको एक साइड से उन्होंने हर चीज़ का प्रोटोकॉल पूरा करके लेके जाना होता है। और ये तो वर्ल्ड कप है और इसमें तो ये वो प्लेयर हैं जिनकी पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है। और ये जहां तक हमारी थोड़ी सी इस पे फुटबॉल हल्के की और फैमिली की ऑब्जर्वेशन है वो ये है इसके ऊपर कि ये जनाब हो क्या रहा है, ये सिर्फ अब आके इन्होंने इन मुल्क जैसे ये फैन फॉलोइंग वाले प्लेयर टीमें हैं, अर्जेंटीना की जैसे बात की जा रही है, तो ये अब एक्चुअली उस चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जा रही है जो इससे पहले मखसूस मुल्कों के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा तफरीक वाला सलूक किया था। चूंकि फुटबॉल की पूरी दुनिया में इस पे बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, मुझे चंद मुल्कों पे ये आपने कवर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा है कि अर्जेंटीना वर्सेस यूएसए मैच था और उसमें उस मैच में जो है वो मेसी की जानिब से कुछ ऐसा जो है वो हुआ था, लेकिन मेसी के जो है वो रिलीव कर दिया गया था, लेकिन यूएसए के प्लेयर को रेड कार्ड जो है वो जारी किया गया था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वही जो बात कर रहे हैं आपके, इसको जो है कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं वो बदला लेने के लिए तो नहीं कि आपको बताया गया कि ठीक है जी आप मेसी होंगे तो कोई मसला नहीं है, अगर कोच या रेफरी आपको प्रोटोकॉल दे रहा है कोई मसला नहीं है, अमेरिका आपको कोई जो है वो रिलीफ नहीं दे रहा। देखे समटाइम क्या होता है, बड़ी एग्जाम्पलें हैं हमारी स्पोर्ट्स में ये कि आपको साइकोलॉजिकली भी दबाया जाता है और इस तरह की कई मूवमेंट्स, कई इस तरह की आपके साथ चीजें की जाती हैं जो आपके प्लेयरों को मेंटली तौर पे मोराल उनका कम करे। लेकिन यहाँ पे चूंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इन्होंने एक दो अफ्रीकन और खास तौर पे ईरान के साथ जो सलूक किया और कुछ जो अंपायर्स भी ऐसे थे, रेफरी जो अंपायर वहां से रेफरी आए थे अफ्रीकन कंट्री से, इन्होंने उनके साथ भी कुछ ऐसा सलूक किया जिसकी वजह से
यूएसए इस वक्त पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स हलकों में क्रिटिसाइज हो रहा है। अब उन्होंने अर्जेंटीना के साथ इस तरह करके ये साबित करने की कोशिश की है कि जी हमारे लिए कोई छोटी बड़ी टीम नहीं है, हम सब के साथ ये कर रहे हैं। हालांकि ये उनको पता नहीं है कि जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो बड़े इन चीज़ों पे उनकी बड़ी एक आई कह रहे हैं कि फोकस होती है कि बिहेव कैसा किया जा रहा है प्लेयरों के साथ, क्योंकि प्लेयर जो है अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं और अगर आप उनके साथ ये इस तरह का सलूक करेंगे तो ये एक अच्छी रवायत कायम नहीं की जा रही, जो कि इस दफा यूएसए के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा नजर आई। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद आ रहा है एक पॉइंट, एक लम्हा जब मेसी जो है पहली दफा भारत का टूर किया था और आपको याद होगा किस अंदाज से पूरे जो है इंडिया में वो उसकी जो है वो फैन फॉलोइंग की गई थी, तशहीर की गई थी और लोगों ने प्रोटोकॉल्स भी दिया था। नो डाउट वहाँ पे मतलब बहुत बड़ी तादाद में उनकी फैन फॉलोइंग भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे जाके जो है वो नज़र आती हैं, लेकिन जब आप इतने बड़े कहते हैं स्टेज पे आके इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर एक क्वेश्चन रेज होता है। बट साहब आपकी तरफ आता हूँ, यही क्वेश्चन एज ए स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट भी हम बात डेफिनेटली करेंगे ही, लेकिन आपको लगता है जब एक बड़ा नाम, बड़ा प्लेयर होता है, वो चाहे क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे किसी भी जो है गेम का हो, अब उसकी वर्ल्ड लेवल पे फैन फॉलोइंग भी हो, तो इस तरह का रिस्पॉन्स, किस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करता है? लेकिन मेरे ख्याल से इनके मैनेजर की उनकी सारी जितनी मैनेजमेंट है उस टीम को उसको पहले इन्फॉर्म कर दिया गया होगा। और ऊपर से ऐसा चीज़ें वायरल होना, जब अगर उसको प्रोटोकॉल्स का हिस्सा है तो सबको फॉलो करना, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वर्ल्ड पावर का प्रेसिडेंट है, चाहे वो किसी एक मकरूज मुल्क का प्रेसिडेंट है, आपको यू हैव टू फॉलो द रूल्स यू है, चाहे वो मेसी है, चाहे वो एक किसी मोहल्ले का प्लेयर है। इट डजंट अबाउट, इट्स ऑल अबाउट द डिग्निटी एंड द प्राइड ऑफ योर कंट्री वेयर यू आर प्लेइंग। तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। मेरे ख्याल से अगर वो मैसी है तो मेरे ख्याल से शायद वो यहूदी है, इसराइल की तरफ से है, शायद उधर भी कोई लोगों ने दिखाया हो कि इनको भी हम रोक सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एज ए स्पोर्ट्समैन आपको मैनेजर को पहले बता दिया जाता है। तो वो मैसी जो हंसा है वो इसलिए हंसा है कि लोग की मेरे पे हंस रहे हैं कि मेरे मुल्क वाले यहूदी अच्छा नहीं कर रहे, ना ईरान के साथ ना पूरी दुनिया के साथ। तो मैं जैसे यही कहूँगा कि आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, पहले होता है कि आपको जो बाहर से बाहर वी प्रोटोकॉल मिल जाता है, वो सम टाइम आपको फॉलो करने पड़ते हैं, सम टाइम आपको प्रोटोकॉल्स इंजॉय भी करना पड़ता है, कभी इसको फॉलो भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर हो गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है, सारा कुछ आपको फेस करना पड़ता है। ये रहा हमारा थोड़ा सा कल्चर। अगर एशियन की बात करिए, यहाँ पे जो है फील ज्यादा कर लिया जाता है, इसलिए मेरे ख्याल से ये चीजें थोड़ी सी जो है हाईलाइट हो जाती हैं। तो असगर साहब, गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ, स्पेशली हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल वर्सेस क्रोएशिया की, तो ये मैच में स्पेशली जो एक पॉइंट हुआ है वो बड़ा जबरदस्त था कि रोनाल्डो, जिसकी ज़ाहिर है पूरी दुनिया फैन फॉलोइंग भी है और नजरें भी होती हैं, पहली दफा नॉकआउट मरले में जो है वो गोल करने में कामयाब भी हुए हैं और ये एक समझ के नया रिकॉर्ड बना है उनका। नो डाउट बहुत ज़्यादा गोल्स हैं उनके और बहुत ज़्यादा जो है खदमात भी हैं। किस तरह से देखते हैं कि नॉकआउट मरले में जाके पुर्तगाल की टीम का जो है मोराल? बड़ी इंटरेस्टिंग इस वर्ल्ड कप में कुछ चीज़ें हुई हैं और कुछ रूल रेगुलेशंस तो हमारी समझ से भी बाहर हैं कि हालांकि हर टूर्नामेंट से पहले डिफाइन किया जाता है कि ये किस रूल रेगुलेशंस के अंडर ये कंपटीशन खेला जाएगा। लेकिन पहला सरप्राइज हमें मिला कि जब इन्होंने दो ही टीमों को क्वालिफाई करवा दिया और ईरान को डिस्क्वालीफाई किया, उसका पहले कोई जिक्र नहीं था। वो लगता है जैसे ऑन द स्पॉट डिसीजन किया गया कि ईरान को नहीं आना चाहिए आगे। सेकेंडली, ये जो रात हुआ है, देखे क्रोएशिया इट्स बिग टीम, उसका लास्ट दो वर्ल्ड कप है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और उसकी भी फैन फॉलोइंग अब बहुत ज्यादा है, जैसे कभी किसी दौर में। खैर अभी भी कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पे नो डाउट के ब्राजील का एक अपना ही एक नाम है, म्यार है, लोग उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करते। लाइक जैसे हमारे कराची में लियारी है, तो लियारी जो है वो चाहे जो भी रिजल्ट हो जाए वो ब्राजील के साथ ही है। ऐसे कुछ लोग जो अच्छा फुटबॉल देखना चाहते हैं, क्योंकि क्रोएशिया का एक क्लासिक जो कहते हैं ना वो फुटबॉल है, वो फाउल कम है उनका, उनकी जो है टीम वर्क ज्यादा है, उनकी स्ट्रेंथ, स्किल, स्टेमिना, ईच एंड एवरीथिंग, टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो उसके साथ जो रात हुआ है ना, अब वो फर्स्ट टाइम के क्रिकेट में तो था कि जी बैट को बॉल टच हुआ है, वॉइस रिकॉर्ड हुई है, लेकिन ये पहली दफा हमने देखा है। और वो किस टाइम पे टच होने से ऑफसाइड हो गया, किस टाइम पे। अच्छा, और उसके बाद सर मुझे यहाँ पे एक ना माजी की जो है वो याद आ रही है, यकीनन आप इसको मजीद अच्छे तरीके से डिफाइन भी कर सकेंगे। मैराडोना जी,
और हैंड ऑफ गॉड का उनको जी, जो है जी, एक 86 दिया के गया वर्ल्ड था, कप में। 86 के वर्ल्ड कप में। जी, जी, और उन्होंने बाद में इकरार भी किया था हाँ। कि मेरा हाथ नहीं डेफिनेटली नहीं लगा था, या मतलब इस तरह पास से गुजर जी गई थी। नहीं, वो उसके सर ऊपर मैं काफी ज्यादा जो है वो चर्चा हाँ। हुई थी उस जी, वक्त जी, भी। मैं तो उसको- ये मुझे लगता है उस तरह के केस नहीं है आपको लग रहा? जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो तो बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ही और एक सिनेरियो था। उसमें उस वक्त चूंकि लेस ऑफ एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी आप कह लें कि उस वक्त इतनी नहीं थी, उस वक्त इतने कैमरास और इतनी ये चीजें क्लोज फोकस नहीं करती थी, वो वाकयातन हैंडबॉल हुआ था। बिल्कुल ठीक है। और वो हैंडबॉल चूंकि उस वक्त जो अंदर टेक्नोलॉजी से बच गए। और मुझे अब भट्ट साहब आपकी तरफ आना पड़ा। मुश्ताक अहमद की बात मुझे याद आ रही है, स्पिनर की, कहते हैं हमने बहुत से आउट तो इसी तरह ले लिया अपील कर करके एलबीडब्ल्यू के, और मोइन खान विकेट के पीछे होते थे। मतलब टेक्नोलॉजी जब तक नहीं थी बड़ी चीजें जो होती रही है स्पोर्ट्स में। लेकिन अनस साहब, किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा, ये साथ साथ चीजें चलती रहती हैं। और जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी होती है उसके हक में चली जाती हैं, जिसको थोड़ा सा टाइम होता है उसके खिलाफ चली जाती हैं। ये तो हमारा ईमान है। इस पे बात करना, जो हो गया होगा, जो होने वाला है उस पे जिक्र करते हैं मेरे ख्याल से। नहीं टेक्नोलॉजी भी अभी तो भट्ट साहब अभी देखिए, अगर डीआरएस है उसमें, फुटबॉल में भी अब तो बाहर ये चीज आ गई है, क्रिकेट में भी है, तो वहां पे भी टेक्नोलॉजी में भी तो बहुत सी चीजें अभी भी अप एंड डाउन चल रही होती हैं, और उसको भी किसी न किसी वे में जो है कहते हैं किसी की तरफ कर दिया जाता है। ये भी तो चीज है ना। चलें, इसमें अगर मैं अपने क्रिकेट शामिल करूं, सचिन तेंदुलकर सचिन लगा, आपको याद होगा कितनी अपील्स हुई, लेकिन हॉका में नहीं आया, और वो खुद कह रहा था कि मैं 10 दफा आउट हूं, फिर आउट दे रहे। तो ये तो चीजें आपके हक में है। जिसने कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, जो सारी चीजें हैं, तो कुछ भी उसके हाथ में है। यानी कि आपकी जो तकदीर है पहले सिलेक्टर्स के हाथ में है, उसके बाद कंप्यूटर वाले के हाथ में है। यानी कि अभी टेक्नोलॉजी आने के बावजूद अगर देखा जाए तो हम अभी तक उसी सिरे पे खड़े हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी कोई इंसान ही बैठा हुआ है। चाहे आप एआई के टाइम में आ जाए, चाहे आप समझ के पास माजी में चले, किताबों में चीजें चल रही होती है, तो वो चीजें वही है, वहीं पे हैं। ब्राजील के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भट्ट साहब आपकी तरफ आता हूँ। और क्रिकेट रेड बॉल कैंप जिस तरह हम बात कर रहे थे कंप्लीट हुआ है, और उसमें बहुत सी पहले खबरें थी, और शान मसूद आपको याद होगा लास्ट जब सीरीज आ रहे पाकिस्तान रेड बॉल की, तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी था, और ये कहा जा रहा था कि शान मसूद अब जो है गुड बाय हो जाएंगे एज ए कैप्टन। लेकिन इत्तलात ये आ रही हैं उनका नाम जो है बरकरार रहेगा। इस जो अगला पाकिस्तान का टूर है उसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए जो है रेड बॉल सीरीज खेलेंगे। किस नज़र से देखते हैं कि एज ए कैप्टन शान मसूद को? राणा साहब, सबसे पहली बात यह है कि जिस कप्तान की ड्रेसिंग रूम में इज्जत ना हो, वो कभी भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते। और दूसरा, शान मसूद का जो पर्सनल परफॉर्मेंस ग्राफ है, एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन दोनों ही बिलो द एवरेज जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से यह मौका था, राइट टाइम था। हमें पता है कि वो किसका बेटा है, किसकी तरफ से आया है, किसका ख़ास है, और जो हुकूमत में जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, बड़ा उनका शफकत वाला हाथ है। एक मौका था, उससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। मुल्क का भी फ़ायदा है, हमारी क्रिकेट का भी फ़ायदा है, और अपकमिंग प्लेयर्स को भी एक मैसेज चला जाएगा, यार परफॉर्मेंस इज़ द की, रादर राइट वाली चीज़ें। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी भी मौका है, और मुझे लग रहा है कि कप्तान चेंज हो जाएगा। सर, लेकिन अगर आप बादल किसे देख रहे हैं? बहुत से देखें, वही बात आ जाती है ना, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आ गई, वर्ल्ड कप सर पे आ गया, एशिया कप सामने आ गया, तो आप कप्तान ढूंढने चल पड़ते हैं। तो आप क्यों नहीं 2 साल के लिए कप्तान बना देते? क्यों नहीं आप इसलिए कह रहे हैं ठीक है, फिर चल रहा, जब रिजल्ट ही नहीं आ रहे तो आपने पहले कप्तान उसको बनाते हैं जिसके अंदर बाई बॉन्ड बाई बर्थ कैप्टन हो। खान साहब इस चीज़ से एग्री करेंगे, जो देखने वाले वो भी एग्री करेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्रिकेट, अंडर 16, अंडर 19, ग्रास रूट डेवलपमेंट, पाकिस्तान चेंज, पाकिस्तान ए, फिर जाके कप्तान तैयार होता है भाईजान। आप घर से बुला के कप्तान बना देते हैं, जिसकी टीम में जगह नहीं मानती आप उसको कप्तान बना देते हैं। जब कप्तानी उसको आने लगती है उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये बड़े बड़े मसले मसाइल हैं। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगा शान मसूद के बारे में कि वो एक हार्ड वर्किंग प्लेयर है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि टैलेंटेड प्लेयर और हार्ड वर्किंग प्लेयर, एक वो हार्ड वर्किंग है, वो कैसे कप्तान अच्छा हो सकता है? ही डजंट इवन नो हाउ टू टैकल द गेम, क्योंकि उसने मेहनती, उसने मशवरा आएगा तो कुछ काम करेगा, वो कोच के राब्ते में रहेगा, सीनियर प्लेयर के साथ बात करेगा तो वो डिसीजन लेगा। अगर वो टैलेंटेड कप्तान होगा बाय बर्थ, उसके अंदर वो गेम का नेचुरल टैलेंट होगा, तो मौके पर राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेके वो गॉड, हैंड ऑफ गॉड वाला हिसाब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बाय उसके ब्लड में क्रिकेट है। तो मेरे ख्याल से अभी यही बात करूंगा मैं कि मौका है, आप नया कप्तान ले जो परफॉर्मर है, क्योंकि आपने कप्तान तो तैयार नहीं किए। यहाँ पे चेयरमैन पीसीबी को नहीं पता कल वो है कि नहीं है,
तो लेकिन गेम को तो ना नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि क्रिकेट हार्ट बीट है हमारी। चलो, नए कप्तान की आप बात कर रहे हैं, पहले आपको याद है कि रेड बॉल के लिए स्पेशली नाम आ रहा था, जिनको अब मैं वो सलमान अली आगा का नाम आ रहा था, एग्जैक्टली नाम आ रहा था, सऊद शकील का भी नाम आ रहा था, आपको याद होगा। वो सलमान अली आगा परफॉर्मेंस के बाद जो है अब वो तो इस चैप्टर से निकल गए। सलमान अली आगा एज ए रेड बॉल कैप्टन, आप समझते हैं रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? मैंने अपनी बात का आगाज ही किया कि परफॉर्मर शुड बी द कैप्टन। परफॉर्मर हो, कैप्टन होगा, उसके अंदर भी इज्जत होगी, बाहर भी इज्जत होगी, वरना कल्ला बैठा रहेगा। ये पूरी दुनिया का एक फिनोमिना है। अगर परफॉर्म, कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो जिस दिन परफॉर्म करते पूरे ड्रेसिंग रूम फिरते रहते हैं, और कई अगर परफॉर्मेंस ना हो तो नुक्कर मल के बह जाते हैं। सलमान अली आगा वैसा प्लेयर नहीं है, नहीं नेचुरल नहीं है। बिग हार्टेड प्लेयर भी होते हैं, उनका एटीट्यूड एक जैसा रहता है, जो जिन्होंने लेजेंड बनना होता है। बिल्कुल ठीक है। बाबर आजम की मिसाल दूं, वो स्टार से सुपरस्टार तो बन गए, लेकिन अब वो स्ट्रगल क्यों कर रहा है लेजेंड बनने के लिए? कंसिस्टेंसी नहीं है, वो द लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द एल्डर ऑफ द गेम्स है। वो इसीलिए वो लेजेंड बनने में उसको टाइम लग रहा है, दुश्वारियां आ रही हैं, टीम से बाहर, कप्तानी से बाहर। ये बड़े मराहिल होते हैं। ये एक जो भी गेम है, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी, क्रिकेट हो, आपको गेम को रिस्पेक्ट देनी है। जितना बढ़ते जाएंगे उतना आप और सीखने के, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आवाम की, आपकी फैमिली की, आपको फिर डबल मेहनत करनी पड़ती है। सलमान अली आगा का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड कैप्टन, कि वो आपको सर्व कर सकता है। उससे उसको बना के आप पीछे से फिर अंडर 16, अंडर 19 से कप्तान तैयार करना शुरू कर दें, फिर आपको जाके अगले 10 साल का प्लान मिलेगा। अदरवाइज हम ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं हो रहा। आपने उस बंदे को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, या उसको हमारा एनसीए कहते हैं, हेड बना दी, जिसने खुद वाइट बॉल T20 खेला ही नहीं। तरफ ही आ रहा था ये काम जो आप कह रहे हैं ना, कि 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के, या पूरा प्लान के साथ जो है आप कैप्टन तैयार करते हैं, या आपने टीम लेके चल रही होती है। ये नहीं कार सीरीज के बाद, हार के टूर्नामेंट के बाद आप चेंज करते हैं। तो मैं वहीं पे आ रहा था, ये काम तो है आकिब जावेद का करने वाला, जो कि एनसीए के हेड भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और सारे मामला वो निचले सतह तक वो देख भी रहे हैं। इसके बावजूद जब हमारे पास उस तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा, जिस तरह चंद दिनों पहले आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें जी हर चीज को कैटेगराइज कर दिया गया, और ये भी कहा गया जी रेड बॉल बिल्कुल अलग हो जाएगी, और T20 आए अलग है, और उसकी जो है ओडीआई की टीम जो है अलग हो जाएगी। लेकिन आप देखिए, आपके ओडीआई के कैप्टन जो है शाहीन शाह अफरीदी कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? रेड बॉल भी उनका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास? रेड बॉल के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूं इस सीरीज के हवाले से, बॉलर्स कौन से ऐसे मौजूद हैं जो आपको लगता है कि लॉन्ग स्पेल कर सकें? अब्बास एक ऐसे बॉलर हमारे पास, मतलब एक ऑप्शनल के तौर पे आते हैं सिर्फ रेड बॉल के लिए, लेकिन आपके जो मेन प्रीमियर फास्ट बॉलिंग के जिनका आप नाम लेते हैं, चाहे आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, चाहे नसीम शाह की बात कर लें, या फिर आप हारिस रऊफ की बात कर लें, ये तो आपको पता है 4 ओवर के बाद जो है इनका वो स्टैमिना नहीं हो रहा था। आपने 7-8 सवाल इकट्ठे कर दिए, लेकिन मैं जितना मैं समझ सका हूँ, सबसे पहले आकिब जावेद की मैं आपको बात बता दूं। आकिब जावेद की हिस्ट्री क्या है? आकिब जावेद साहब आपको डेवलपमेंट में सुपरस्टार पैदा करके दे सकते हैं। ओके, आप 2001 से 2003 का एक वो जो बैच है लड़कों का ले रहे हैं, अंडर 16 19 का, उसमें से 11 लड़के इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट T20 के स्टार बने। आकिब जावेद वादी नेशनल के उसका रीजनल अकेडमीज के हेड थे। वो यूएई गए, जिस कंट्री में गए, उन्होंने डेवलपमेंट में काम करके दिया, वो की पोस्ट पे नहीं रह सकते। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको उनसे काम लेना है। वो तो अगर दूसरी बात हो, T20 का खुद एक मैच नहीं खेले हुए, उन्होंने कोच क्या करना है? खेल मिट्टी। उसके बाद आपने बात की है टेस्ट T20 वनडे की। पिछले 10 साल से मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, एज ए टॉपर, 3 टाइम टॉपर ऑफ पाकिस्तान, जूनियर कैप्टन वर्ल्ड कप और स्टूडेंट ऑफ द गेम, मैं कह रहा हूँ कि तीनों फॉर्मेट की 3 अलग अलग टीम होनी चाहिए। हर प्लेयर को पता हो उसने कौन सा फॉर्मेट खेलना, उसकी फिटनेस उतनी होगी। टेस्ट क्रिकेट वाले को उसने पता है कि मैंने 200 ओवर की फिटनेस करनी है, वनडे वाले को 100 की, T20 वाले को 60 ओवर की। वो अपना अपना काम करेंगे। आपने 14-15 साल बाद रेड बॉल का कैंप लगा लिए 3-4 हफ्ते का, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोच तो वही है जो खुद लूजर है, जो खुद डिस्कार्टेड कोचेज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आपने बात की शाहीन शाह अफरीदी की फास्ट बॉलर की। जब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया PSL होगा, वी ओवर द मैच, तो आप टेस्ट क्रिकेटर कैसे प्रोड्यूस करेंगे? 3 ओवर के बाद उसकी जुबान बाहर आ जाती है सारे फास्ट बॉलरों की। कैसे? जब तक जो जैसे हमने पिछले 1 साल शोर मचाया, चेयरमैन PCB ने मेरा पॉडकास्ट सुना, और जिन 2 प्लेयर का मैंने नाम लिया, बाबर आजम, शान मसूद का, उन्होंने उसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा ये दोनों डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहे? फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दिया गया जी, कि जब तक डोमेस्टिक में ये पार्ट नहीं करेंगे इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो आप क्यों लेट हैं? अब कहते हैं अपनी गलती से सबक सीखो, कामयाब हो। दूसरों की गलती सबक सीख के आप सुपर कामयाब हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया को आप फॉलो नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया के पास 6 वर्ल्ड कप क्यों है? इंडिया के पास ऊपर नीचे वर्ल्ड कप क्यों आए हैं? दूसरे अब अपने छोटों से भी आप सबक सीख सकते हैं, अपने साथ वाले सीख सकते हैं। कम से कम आप ये डिसीजन ले लें कि किसको क्या खिलाना है। तीनों फॉर्मेट की तीनों टीम्स, और सिलेक्टर वो लेके जो खुद वो फॉर्मेट खेला हो, और
डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वो हो जो खुद रिसेंटली रिटायर्ड हुआ हो, उसको पता है कि डिजिटल मॉडर्न क्रिकेट में क्या चीज रिक्वायर्ड है जो पाकिस्तान को फायदा दे सकती है, ना कि फर्दे वाहिद को, ना कि मेरे छुन्ने काके नु, ना मेरे भतीजे बने पुत्र नु, ना मेरे फेवरेट प्लेयर नु, ना जो किसी ने कह दिया जैसे शान मसूद पैराशूटर कप्तान बन गया। अगर इन चीजों को फॉलो कर लेंगे तो मेरे ख्याल से जब आपकी जो हार्ट बीट क्रिकेट है, खान साहब काबिल नाम है, इतनी बड़ी गेम फुटबॉल का वो अपनी उन्होंने सर्विसेज दी है, हमारे स्टार हमारे साथ बैठे, हमारी बड़ी ऑनर की बात है। जब आपकी गेम जो हार्ट बीट होती है ना पूरी दुनिया पूरे मुल्क की, वो सक्सेसफुल हो तो दूसरी गेम साथ चल पड़ती है। जब उसी पे क्रिटिसाइज होगा तो बाकी ने आंडे सीरी ने बात करना। मेरे ख्याल से यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि आपकी हार्ट बीट क्रिकेट है भाई, नेशनल गेम हॉकी है हमें पता है, लेकिन आजकल के बच्चे को नहीं पता होगा। क्यों? जो कमाऊ पूत है वो क्रिकेट है, हार्ट बीट क्रिकेट है, उसको सुपरस्टार टॉप पे ले जाएं, बाकी तमाम 60-70 गेम उसके साथ चल जाएंगी और सब पालना शुरू कर। मेरे ख्याल से आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले रेज किया था कि जिसको प्रमोट किया जाएगा, जिस गेम को, चाहे आपकी कैबिनेट है, चाहे आपके मिनिस्टर्स हैं, जो भी है, जिसका जो शौक है, जिसको जो प्रमोट करेगा वो गेम ऊपर आ जाएगी। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी गेम का जो है वो टूर्नामेंट करवा दें, वो गेम भी फेम हो जाएगा, प्लेयर भी निकल आएंगे, टैलेंट भी आ जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड है। सरफराज अहमद के ऊपर मैं बात करूंगा व्हाट्सएप लाजमी, लेकिन उससे पहले मैं असगर साहब आपकी तरफ आता हूँ। अर्जेंटाइन वर्सेस कैप वर्डी मैच जारी भी है और स्पेशली मेसी की हम बात कर रहे हैं, और कैप वर्डी ने जिस अंदाज से एंट्री डाली थी इस वर्ल्ड कप में, और क्योंकि नॉकआउट मरले में ये पहुंच चुकी है, और उसके बाद डेफिनेटली अब अर्जेंटीना के खिलाफ बाहर एक बड़ी टीम भी है, प्रेशर भी है, सारी चीजें होंगी। तो ओवरऑल क्या समझते हैं कि जब एक टीम अनप्रडिक्टेबल कहते हैं अपसेट शिकस्त के बाद जो है वो सामने आती है, किसी बड़ी टीम को हरा के जो है वो आती है, तो उसका एक तो मोमेंटम क्या होता है और फ्यूचर में कितनी जो है अपॉर्चुनिटी इनके पास आएगी? देखिए जी, मैं आपको थोड़ी सी फुटबॉल की बैक हिस्ट्री बताता हूँ। आज तक जितने वर्ल्ड कप जीते गए हैं ना, हर वो टीम जीती है जिसके पास सबसे बेस्ट स्कोरर होता है। ओके। क्योंकि जिस टीम को स्कोरर मिल गया, अच्छा स्ट्राइकर मिल गया, वो वर्ल्ड कप जीती है। अब आप इसको, हमारे तो जो होश से हमने वर्ल्ड कप देखने या खेलने अंडर 14 से शुरू किया, तो मैं 82 से शुरू करता हूँ। इटली था, पॉलो रूसी, वो चीज वर्ल्ड कप जीत गई। 82 के बाद आ गया 86 अर्जेंटीना, उसमें मैराडोना आया, स्कोरर आया, उसको कोई बंदा नहीं रोक सका, वो वर्ल्ड कप जीत गई। उसके बाद 90 आया, जर्मनी आया, मैथ्यूज था, ये वो बेकनबायर अच्छा कोई था, वो टीम। तो अब इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है ना, इसमें जनाब आपको नॉर्वे नजर आ रही होगी, बड़ी अपकमिंग टीम है। क्यों? क्योंकि उसमें हॉलैंड जैसा स्ट्राइकर है जिसकी फिनिशिंग इस वक्त कोई बॉल बिल्कुल ही अलग ही स्टोरी सामने आई है। सोशल मीडिया पे जिस अंदाज से उन्होंने फेम हासिल किया, एक लंबी जो है उनकी हाइट भी है, कद काठ भी, और लंबे से बाल भी रखे हुए, कहते हैं फिल्मी हीरो की तरह उन्होंने एंट्री डाली है, और ये सोशल मीडिया में बड़े चर्चा भी कर रहे हैं, और वही कहते हैं कि ठंडे बर्फानी जो है वो इलाके से तलक रखने वाले हॉलैंड की जो एंट्री हुई है वो फास्ट चल भी रहे, और गोल्डन बूट जो कप है उसके लिए कैंडिडेट भी है, 4 गोल वो कर भी चुके हैं। तो मतलब ये कैसे देखें? लास्ट वर्ल्ड कप में आपको याद होगा मबाप्पे की चर्चा हुई थी, सब लोगों ने देखा था किस अंदाज से फ्रांस को जो है वो फाइनल तक ले गए थे। तो बेल्जियम जी, बेल्जियम की बात आपने की। मैं यहाँ पे एक प्लेयर जो कि इस वक्त मेरा अपना तो पर्सनली फेवरेट है, लेकिन इसके अलावा जितने फुटबॉल को समझने वाले लोग हैं ना, शायद वो एग्री करेंगे, केडीबी केविन डी ब्रुयने। मैं कहता हूँ जी, उस जैसा मिडफील्ड आज भी वो जिस एज में है, आज भी उसकी फिटनेस लेवल और उसका आप देख ले एक्यूरेसी, उसके 19% पासेस जो है वो स्कोर सपोर्ट करने के लिए होते हैं, असिस्ट कर रहा होता है वो, और वो सब मैं कहता हूँ जी ये वो प्लेयर है जिनकी वजह से टीमें आगे जाती है। जैसे मैं रॉड्री है स्पेन का, आपने फ्रांस की बात की, मबाप्पे है, उसके बाद डेम्बले है, उस्मान डेम्बले, वो भी देख ले। इस वक्त वो और मबाप्पे ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी टीम को फाइनल वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। इसी तरह जिसके पास, अब जैसे हॉलैंड का जिक्र आ गया, इसी तरह मैं अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मोरक्को को आपने देखा होगा। मोरक्को ने भी इस दफा हॉलैंड के जो नॉर्वे के साथ साथ जो दूसरी टीम है डोमिनेट कर रही है, वो मोरक्को है। क्यों? उसका हकीमी प्लेयर है, अनथक प्लेयर है, मेहनती प्लेयर है। देखिए एक एक प्लेयर जो होते हैं ना, समटाइम अपनी टीमों को कहां से कहां ले जाते हैं। अब पैराग्वे अच्छी टीम है क्योंकि उसने जर्मनी को बीट किया है, मोरक्को ने बीट किया। ऐसे मोरक्को का मतलब हर दफा रोल रहता है, लेकिन एक टाइम पे आगे जिस तरह हम बात करते हैं ना क्रिकेट में स्पेशली, बट सब
अफ्रीका की वुमेन टीम कल हार गई, चोकर्स का उनको खुदा मिलता है कि मैं वो देख रहा था, मेरे स्टैट भी है कि सेमीफाइनल खेले और फाइनल खेले मुसलसल, पिछले समझ के 7-8 जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल खेले हुए हैं मिक्स करके, तो वो अभी तक जो है वो ऊपर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से मोरक्को के साथ भी इस तरह के जब बड़ी स्टेज में आते हैं ना तो फिर आगे जो है प्रॉब्लम आती है, और ये चीज बड़ी होती है कि आप जो है वो हैंडल भी करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं हमारे साथ।